delegates, welcome back to my channel. Myself Krupakshiba PM Jadeja. I am a final year student at Shri MP Shah Government Medical College, जामनगर। जैसे कि हम सबको पता है कि थर्ड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। और इन चारों सब्जेक्ट में आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गेट डिस्टिंक्शन एंड आई गॉट सक्सेसफुल। मुझे चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला है एंड ओवरऑल आई एम सेकेंड एट माई कॉलेज। इस वीडियो बनाने का मेरा बहुत बड़ा मोटिव यही है कि जो लेसन्स मैंने सीखे हैं, जो डूज एंड डोंट्स मैंने जाने हैं, वो आपसे भी मैं शेयर कर सकूं। तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे कि आखिर थर्ड ईयर में हमें पुराने सब्जेक्ट्स मींस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहिए या नहीं। एंड द क्वेश्चन इज कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट स्टार्ट करने चाहिए या नहीं। तो व्हाट आई डिड, मैं आपसे यही बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि थर्ड ईयर इज द गोल्डन पीरियड। यहाँ पे इस साल हमें बहुत टाइम मिलेगा कि हम सेकेंड ईयर को भी अच्छे से रिवाइज कर सके और फाइनल ईयर के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स कर सके ताकि आगे जाके हम पे बर्डन थोड़ा कम हो सके। तो व्हाट आई डिड, मेडिसिन में मैंने 2-3 सिस्टम्स कंप्लीट कर डाले, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, GIT, फिर छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जैसे साइकेट्री, डर्मा, ये सारे सब्जेक्ट्स, शॉर्ट सब्जेक्ट्स हमें कर लेने चाहिए। बट एक बहुत बड़ा लेसन जो मैंने सीखा था कि लोग क्या करते हैं कि थर्ड ईयर में होते हुए भी फाइनल ईयर को अच्छे से कंप्लीट करने में थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स को साइड में रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आगे जाके जब हमारी एग्जाम्स होंगी, जैसे कि प्रीलिम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आप डायरेक्टली थर्ड ईयर करने जाओगे तो आप पे बहुत बड़ा बर्डन आएगा और आप स्ट्रेस फील करोगे, आपको टेंशन होगा, डिप्रेशन जैसा फील होगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है। आप करो फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, अच्छे से करो, बट थर्ड ईयर को साइड में नहीं रखना है, थर्ड ईयर को साथ में कंटिन्यू भी करना है। तो इसलिए सबसे पहला मेरा टारगेट था कि मैं पहले बहुत अच्छे से थर्ड ईयर को कंप्लीट कर दूं और उसके बाद आई वुड स्टार्ट दी फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स। और पूरा फाइनल ईयर नहीं करना है, कुछ ऐसे शॉर्ट सब्जेक्ट्स और ऐसी सिस्टम्स जो आप थर्ड ईयर में कर सको वही करनी है। तो क्या करना चाहिए, तो थर्ड ईयर में कौन से फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स करने चाहिए, उसका वीडियो हम अलग से जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि वी शुड डू फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, बट उस फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स करने में हमें थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स को साइड में नहीं रख देना है। नाउ सेकेंड पॉइंट ये कि क्या हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या हमें सिर्फ वीडियोस देखने चाहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहिए या नहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहूंगी आप लोगों को कि आखिर मैंने क्या किया। पहले मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करती थी, सिर्फ IMP क्वेश्चंस जो हमें सीनियर्स देते थे। बट फिर मैंने एक चीज मार्क की कि वाइवा में ये लोग क्या इम्पोर्टेंट था या नहीं देखते, वाइवा में ये कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर वहीं से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं पहले सारे पूरे वीडियोस अच्छे से देखूंगी ताकि मेरा एक बेस बन जाए। कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जो नॉन IMPs है, वो एक बार मेरे दिमाग में आखिर फिट तो हो जाए। फिर आई वुड जंप टू IMP क्वेश्चंस और IMP क्वेश्चन आंसर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने 5 या 7 साल के पेपर अगर आप रट्टा मार लो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको भी डिस्टिंक्शन मिल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें वीडियोस देखने चाहिए, वीडियो लेक्चर्स सुनने चाहिए, चाहे फिर आप कॉलेज से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो या कोई भी स्टडी ऐप को फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले वीडियोस देखना चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद
ट्राई टू रीड टेक्स्ट बुक्स और टेक्स्ट बुक में से सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही रीड करने चाहिए और उनको कंपेयर करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट से, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो छूट जाए। अगर आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बाय हार्ट कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको भी डिस्टिंक्शन मिल सकता है। तो सबसे पहला टारगेट रखना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि दिन में कौन से सब्जेक्ट्स करें, कितने सब्जेक्ट्स करें। तो मैंने क्या किया था, कम्युनिटी मेडिसिन द पार्क बहुत ही बड़ी बुक है, इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। तो इसीलिए पूरे वीक में आई यूज टू डू कम्युनिटी मेडिसिन एवरी डे। मैं हर रोज कम्युनिटी मेडिसिन तो करती ही थी, बट आई वुड डू 2 सब्जेक्ट्स पर डे। तो इसीलिए मैं हमेशा मंडे और ट्यूसडे ENT रखती थी, ईयर नोज एंड थ्रोट। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई वीक विथ माई फेवरेट सब्जेक्ट और वो है ENT। फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे इट वॉज ऑफ्थेल्मोलॉजी और फ्राइडे और सैटरडे इट इज फॉरेंसिक मेडिसिन। तो हो गया ना पर डे 2 सब्जेक्ट्स। कम्युनिटी मेडिसिन तो रोज ही होता था और जिस दिन जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से वो सब्जेक्ट करना चाहिए। तो पर डे 2 सब्जेक्ट्स वाज माय टारगेट। और मुझे अभी भी याद है फॉरेंसिक मेडिसिन खत्म हो गया था और ENT खत्म हो गया था, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया थे फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स। हाँ, कम्युनिटी मेडिसिन में कुछ टॉपिक्स बाकी थे और ऑफ्थेल्मोलॉजी में कुछ टॉपिक्स बाकी थे, बाकी मेजॉरिटी मैंने 3rd ईयर पहले कंप्लीट किया था, उसके बाद ही फाइनल ईयर को स्टार्ट किया था। और फाइनल ईयर स्टार्ट करने का यही एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि हमें आगे जाके हमारे पे बर्डन नहीं रहेगा। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर यू विथ ऑल, जिसने मुझे बहुत हेल्प की है, वो है रैपिड रिवीजन वीडियोस। प्रीलिम्स के बाद और यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो टाइम गैप हमें मिलता है, उसमें आई डिड रैपिड रिवीजन वीडियोस ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ENT, ऑफ्थेल, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। मैंने इन 4 सब्जेक्ट्स के रैपिड रिवीजन वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए थे। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि जो पूरे सब्जेक्ट्स का एक रैपिड रिवीजन, एक पूरा रिकॉल हम कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट को। अगर ये रिकॉल हमने किया होता है तो एग्जाम के टाइम भी अगर मान लीजिए कि नसीब बहुत खराब हो और IMPs की जगह पे non-IMPs क्वेश्चंस पूछे जाए, तो एक बार हमने रिवीजन वीडियोस देखी होंगे तो हम कुछ तो एटलीस्ट लिख ही पाएंगे। 0 से अच्छे तो 1-2 मार्क्स तो है ही। तो ये पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। ये 3 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट फाइनल ईयर को स्टार्ट कर देना चाहिए, बट 3rd ईयर को उस साइड में नहीं रखना है। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सबसे पहले करने हैं, उसके बाद ही अगर आपको लगे कि मुझे ना टेक्स्ट बुक रीड करनी है तो ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप करना चाहिए, बट पहले IMPs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड द थर्ड इज रैपिड रिवीजन वीडियोस। मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको रैपिड रिवीजन वीडियोस देखने चाहिए। सो विद दिस आई वाइंड अप माय वीडियोस। ऐसे ही और नए वीडियोस, ऐसे ही और स्टडी टिप्स आपको मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।